बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपसद ब्यूटी। देखिए, जहां लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे कि पटना में कब आएगा मेट्रो ट्रेन, अब जब पटना में मेट्रो आ चुकी है तो महज 2 ही सप्ताह में सार्वजनिक जगहों पर लोगों ने अपना बिहारी लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। पटना मेट्रो के उद्घाटन के बाद उम्मीद और उत्साह का माहौल देखा गया। परिवार और बच्चे नए ट्रेन की सवारी करने पहुंचे। पहले दिन करीब 5000 यात्रियों ने सफर किया और मेट्रो ने लगभग 80,000 रुपए का राजस्व अर्जित भी किया। पर यही उत्साह कुछ ही दिनों में एक चिंतनीय तस्वीर में बदल गया। प्लेटफॉर्म की दीवारों पर गुटखे के लाल दाग और यात्रियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की आदत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अनिसाबाद जैसे व्यस्त चौराहों पर सड़क पर थूकना, कचरा फेंकना और ट्रैफिक नियम तोड़ना किसी नए किस्से जैसा नहीं रहा। एक वीडियो जिसमें साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि मेट्रो के शुरू होने के 2 दिन भी नहीं हुए थे और प्लेटफॉर्म की दीवारें गुटखे के दागों से सजी मिली। एक ऑटो सवार का चलती गाड़ी से अचानक थूकना, यह दृश्य न केवल असभ्यता दिखाता है बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या हम अपनी नई सुविधाओं की रक्षा करने की योग्यता खो रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेज और कटु रही है। कुछ ने कहा कि थूकने और गुटखा खाने पर का जुर्माना यानी कि 300 रुपये जैसा सुझाव लगाना चाहिए और उसे वसूल कर सार्वजनिक सफाई पर खर्च किया जाए। दूसरे ने कैमरों के जरिए दोषियों की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक सफाई कराई जाने की मांग उठाई। कुछ ने तो मेट्रो में गुटखा पूरी तरह प्रतिबंधित करने और गुटखा पाए जाने पर यात्रियों को यात्रा से वंचित करने तक की सख्ती सुझाई है। यह सुझाव इस बात का संकेत है कि जनता भी अब नियम और मर्यादा की अपेक्षा कर रही है। सिविक सेंस सिर्फ सड़क सफाई में नहीं, यह सार्वजनिक जगहों का सम्मान, नियमों का पालन और दूसरों के अधिकारों का ख्याल रखने की भावना है। जापान जैसे देशों में देखिए तो लोग स्वयं ही सार्वजनिक स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। यह कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है बल्कि सामाजिक अनुशासन है। भारत में स्वच्छ भारत जैसे अभियानों के बावजूद भी रोजमर्रा के छोटे व्यवहारों में सुधार की आवश्यकता है। सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर आधुनिक सुविधाएं लाती है, पर इनके सजाने, संवारने और टिकाऊ बनाए रखने की जिम्मेदारी अंततः जनता की ही होनी चाहिए। यदि हम अभी भी मेट्रो को केवल नौटंकी या सेल्फी के अड्डे के रूप में देखेंगे तो इसकी सार्थकता खो जाएगी। पर अगर यात्रियों में थोड़ी सी जवाबदेही और सख्त निगरानी दोनों आए तो पटना मेट्रो न सिर्फ सुविधा बल्कि गर्व का प्रतीक बन सकता है। आखिरकार मेट्रो की सफाई और मर्यादा हमारी संस्कृति और सामूहिक जिम्मेदारी का आईना है। छोटे छोटे नियम अपनाकर थूकने से परहेज, कचरा सही जगह डालना और सार्वजनिक मर्यादा का पालन हम यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि पटना की नई पहचान सिर्फ आधुनिकता, नई संयम और सभ्यता भी है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि पटना मेट्रो की किस तरह से देखरेख की जाती है, किस तरह से सफाई रखी जाती है, या इस खबर के बाद भी लोग इसी तरह से दुर्व्यवहार करते नजर आएंगे। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आप ये देखने के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।